तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि तीन क्रमिक मीन्स तीन लगातार आने वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ पर तीन लाइन खींच दीजिए, 1 2 3, और कह रहा है कि उनका योग 1350 है, 1350, और संख्याएं कितनी हैं? तीन संख्या हैं। तो इसमें भाग दे दीजिए, तो यह बीच वाली संख्या निकल जाएगी। यहाँ से भाग देंगे, 3 चौक 12, एक हासिल यहाँ आएगा, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, और इस जीरो को उतार लेंगे, 450। बीच वाली संख्या क्या होगी? 450। अब इससे छोटी संख्या क्या होगी? एक कम कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है कि क्रमिक संख्याएं हैं। एक कम करेंगे तो 449, और इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी क्रमिक संख्या मीन्स इसके बाद आने वाली संख्या, एक जोड़ देंगे, कितना होगा? 451। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 449, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 451। इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ से जोड़ेंगे 449 प्लस 451, यहाँ से जोड़ेंगे 1 और 9 और 1 0, और यहाँ से यहाँ 4 और 5 9, और एक यहाँ से कैरी 0, और 4 4 8, और एक कैरी 9। यहाँ पर तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? 900। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, 32 है, औसत 6 है, तो उनके घनों का योग है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं, मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी y है, दोनों का गुणनफल, यहाँ से x इंटू वाई, इनका x और y का गुणा करेंगे तो कितना आया? 32, और कह रहा है कि इनका औसत 6 है। देखिए संख्या एक x है, दूसरी y है, दोनों का योगफल करेंगे, और जितनी संख्या होती है, एक संख्या दो संख्या, उस दोनों संख्याओं से भाग देते हैं, तो उसका औसत कितना निकल आया? 6। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना होगा? 12। अब x इंटू वाई इज इक्वल टू 32 है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ ट्रिक अपनाते हैं। यहाँ पर देखिए 32 है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं? इसका गुणनखंड करेंगे, 32 का लिख सकते हैं यहाँ से 4 गुणे 8 मीन्स 8 चौक 32। यहाँ से आप ऐसे गुणनखंड करेंगे, 32 है, 32 में 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 से भाग देंगे 2। तो यहाँ से देखिए 4 लेंगे और यहाँ से 8 लेंगे, जैसे दोनों संख्याओं का योग 12 आना चाहिए। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और ए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 12 है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो गया? x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 8। यहाँ से देखिए x के स्थान पे 4 रखने पर, y के स्थान पे 8 रखने पर 12 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए x y, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 32, 8 चौक 32। तो कह रहा है कि उनके घनों का योग कितना होगा। यहाँ से देखिए उनके घनों का योग, घन x³ प्लस y³ का मान पूछ रहा है।
तो यहाँ x के स्थान पे क्या है, 4 है, 4 का क्यूब प्लस y के स्थान पर 8 का क्यूब, यहाँ से लिखेंगे 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौका 64 प्लस यहाँ से देखिए 8 का क्यूब करना है, 8 8 64 और 64 गुणे 8 करेंगे कितना होगा 512। यहाँ से जोड़ेंगे, देखिए 2 4 और 2 6 और यहाँ से देखिए 6 और 1 7 और इस 5 कितना आ गया 576। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए, यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कह रहा है कि जितने प्रश्न सही किए, माना कि एक प्रश्न उसने सही किया और कह रहा है कि उससे 3 गुने गलत किए। तो यहाँ पर एक सही किए और एक का 3 गुना क्या होगा, एक का 3 गुना यहाँ से कितना होगा 3। दोनों को जोड़ लीजिए कितना होगा 1 + 3 4। पूरे कितने प्रश्न उसने किए 4 प्रश्न किए। तो यहाँ से फिर कह रहा है कि यदि उसने कुल 76 प्रश्न किए हैं, यहाँ से देखिए कितने प्रश्न किए हैं 76 प्रश्न किए हैं। 76 को यहाँ से 4 से भाग दे दीजिए क्योंकि कुल कितने प्रश्न किए गए हैं 4 प्रश्न किए गए हैं। एक प्रश्न गलत है, एक प्रश्न सही है और 3 प्रश्न गलत है। तो यहाँ से भाग देंगे 4 से, तो यहाँ से 19 चौक 76 कितना आया 19। तो उसने कितने सही प्रश्न हल किए 19 सही प्रश्न हल किए हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, संख्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए पूरी संख्या क्या दिया गया है, मान 80 दिया गया है। 80 यहाँ लिख लीजिए। अब कह रहा है कि 4/3, 4/3 मीन्स 4/3 और कह रहा है कि 2/3, 2/3 मीन्स 2/3। तो यहाँ से देखिए वह संख्या क्या होगी, तो यहाँ से लिख लिया 80 और यहाँ से 4/3 है। देखिए 4/3 है, यदि हमें संख्या निकालना होगा तो इसका उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर 3/4 लिखेंगे और 2/3, 2/3 का उल्टा लिखेंगे 3/2। इसका उल्टा लिखना है, इसका यहाँ उल्टा इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, ये आ गया 20 और यहाँ 2 से भाग देंगे 10 आ गया और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिका 9, 10 गुणे 9 = 90। वह संख्या क्या होगी 90 होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है।